जब 97 में भारत सरकार के DOPT कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, जहां से कानून बन के पूरे कर्मचारी अधिकारी, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे बैंक हो, चाहे बीमा हो, चाहे अंडरटेकिंग गवर्नमेंट हो, सब पे लागू होगा। उसी समय 97 में 5 अध्यादेश जारी हुआ, 5 अध्यादेश जारी हुआ 97 में, और डॉक्टर उदित राज को राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया। और आंदोलन उनके नेतृत्व में चला। उस आंदोलन के वजह से पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी इकट्ठा हुआ। 97, 98, 99, 2000 फिरोज शाह कोटला मैदान में पहली मीटिंग हुई। और उससे पहले जब हम लोग ऑफिसों में जाते थे, लोगों से चर्चा करते थे, तमाम लोग बाबा साहब की किताबों को पढ़ लिया। किताबों को पढ़ने के बाद जो विषय उनका था, उस विषय को भी पढ़ा और नौकरी तक आ गए। और जब हम लोग बताना चाहते थे कि आरक्षण 50% समाप्त हो गया है, ये 5 अध्यादेश जारी हुआ है, तो पढ़े लिखे लोग दलित समाज के वो कहने में कहीं हिचक नहीं रखते थे कि ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिख दिया है वो कोई माइक लाल ले नहीं सकता। ये कहने में कहीं चूक नहीं होती थी। और आप भी कुर्ता पैजामा पहन के नेतागिरी करने के लिए चले रहे, कहाँ आरक्षण चला जा रहा है, कहाँ मांगा जा रहा है। तो बड़ा अटपटा सा लगता था यार, इनको ये पढ़े लिखे लोग हैं, अब इनको बताना तो बड़ा मुश्किल बात है। जब इनसे कह रहे हैं कि आरक्षण भागा कहाँ जा रहा है और कौन ले सकता है आरक्षण। तो 5 जो अध्यादेश था उसे 50% आरक्षण ही नहीं खत्म हो रहा था। जो रोस्टर पॉइंट की अभी बात कर रहे थे कि रोस्टर पॉइंट पहले 1 नंबर पर शेड्यूल कास्ट हुआ करता था, 4 नंबर पर शेड्यूल कास्ट हुआ करता था। तो हमें अगर 4 भर्ती होती थी तो 2 भर्ती हमें मिल जाती, शेड्यूल कास्ट का मिल जाता था, देखने में हमको लगता था कि हम 23%, 15 7.5%, 21 2%, एक तरह का हमारा जो आरक्षण का रेशियो था उससे कई गुना ज्यादा हम आ जाए। कहते हैं कि तुम डाल हम बात, अगर तुम ज्यादा समझदार हो गए हो तो मैं भी ज्यादा समझदार हो गया। आरक्षण पाने वाले कम समझदार हैं और आरक्षण खत्म करने वाले ज्यादा समझदार हैं। वो आपके रोस्टर पॉइंट को चेक कर रहे हैं। 4 भर्ती डिपार्टमेंट की होती है, 2 भर्ती होती है, तो एक शेड्यूल कास्ट को ले जाता है, जनरल को ले जाता है। स्थिति उनके सामने तो गंभीर थी, लेकिन हमारे सामने तो आराम था कि बाबा साहब ने समाप्त कर दिया, अब मुझे इसको लेके खाना, लड़ाई क्यों करना। लेकिन जब मंच होता था, जब जयंती मनाई जाती है, जब कुछ और बात होती है, तो हम छिपा के बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसके लिए ये ना बढ़ जाए, ये ना बढ़ जाए, ये हमारी बिरादरी के नहीं है, वो हमारी बिरादरी के नहीं, इसमें संघर्ष जारी हो जाए। अधिकारों के लिए कम हुआ, लेकिन ईमानदारी से संघर्ष इसमें। और हम लोग मतलब जब बात करते हैं तो हमारे मुंह में बात आई जाती है कि ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं। लेकिन क्या हमसे बड़ा ब्राह्मणवाद कोई है? हमारे अंदर कितना जातिवाद है क्या इससे हम ब्राह्मणवाद को प्रदर्शित नहीं कर सकते? हम ज्यादा ब्राह्मणवाद, हमारे अंदर ज्यादा ब्राह्मणवाद है, इसलिए हम संघर्ष आपस में करते हैं। ये फला बिरादरी फैके न पड़ जाए। अब एक सम्मेलन हो और पता चले कि भवननाथ पासवान आ रहे हैं, तो वाल्मीकि क्यों इकट्ठा हो, फिर चमार क्यों इकट्ठा होगा, फिर धोबी क्यों इकट्ठा होगा, अरे पासवान फांसी होगा, उसकी बिरादरी तो होगा, वो आवाएं अपना देते, हम कर जाएंगे। या जाटव समाज में जब धोबी
भी समाज में कोई निर्देश कर रहा है मैं ये इनका मामला है हमारा नहीं मामला, इसमें हम ये जो जाति व्यवस्था है ये भी हमें बहुत पीछे ले रही है। हम बाबा साहब की जो बात है उसको तो लेते रहे, उनकी कमाई को खाते रहे, लेकिन सैद्धांतिक रूप में जब बाबा साहब ने जाति खत्म करने की बात कही, इधर जातिवाद बहुत बड़ा, जातिवाद वो ब्राह्मणों से ज्यादा हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर बढ़ गया, बिरादरीवाद हो गया। हमारी बिरादरी का आदमी है कि नहीं चुनाव, अगर है तो फिर चाहे जैसा भी हो उसको डॉक्टर राज कितनी योग्य है इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी बिरादरी के नहीं है, अन्यथा वो पार्लियामेंट में हो जाए। लोगों ने कहा कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि उदित राज जो है जब पूरे देश का जब संकट आता है, दलित मुद्दे पे जब बात होती है तो पूरी मीडिया उनको घेरती है और वो जवाब देते हैं, डिफेंस करते हैं, दलित मुद्दे पर बात करते हैं। अभी जाति सम्मेलन पर रोक लगाया गया भैया, तो साइलेंस करना तो पता चला जाति व्यवस्था न रहे, उन्होंने कहा कि जाति संगठन जरूर होना चाहिए और जाति सम्मेलन जरूर होना चाहिए। क्या देश से जातिवाद खत्म हो गया है क्या? जाति बनी रहे और जाति सम्मेलन ना हो, ये कहाँ व्यवस्था है जिससे किसका बेनिफिट होगा? ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है बेनिफिट उसको होगा, अब उसका तो जातिवाद चल रहा है, लेकिन कहीं हम इकट्ठा हो रहे हैं, ये दलित समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऐसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ऐसा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मंशा, हमारी मंशा ये है कि हम जब बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हम सब एक झंडे तले खड़े हो, वो चाहे मुद्दा हमारा दलित का मुद्दा हो, हमारे समाज का मुद्दा हो, हम सब एक जगह खड़े हों। जैसा भी हमारे भाई कह रहे थे कि चाहे जिस जाति का मामला हो, दलित का मामला, अभी तो हम लोग अभी बढ़ के भी नहीं आए हैं। 67 जातियों में कुछ जाति समझ में आती है, नहीं तो मैं समझता हूँ लोग बता ही नहीं पाएंगे 67 जाति में कौन कौन जाति। यानी हमने पढ़े लिखे लोगों से भी चर्चा किया कि शेड्यूल कास्ट का क्या मतलब होता है। शेड्यूल कास्ट मतलब चमार पासी धोबी घाट यही है शेड्यूल कास्ट। पढ़ा लिखा आदमी कहता है शेड्यूल कास्ट का मतलब है चमार पासी धोबी घाट, यही है। शेड्यूल का मतलब अनुसूची होता है, कास्ट का मतलब जाति होता है। अंग्रेजी को हिंदी करके अगर समझ लिया जाए तो जो अनुसूची के अंतर्गत आई जाती है वही शेड्यूल कास्ट, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का ये परिभाषा नहीं पता है भैया हम शेड्यूल का कौन शेड्यूल का रहे होगा हमारे पास ऐसा बोल के 4-5 जाति के नाम लेके खत्म कर देता है शेड्यूल कास्ट खत्म। विडंबना है कि हम पढ़ने के बाद इतना मंथन करते हैं क्या क्या हमें करना चाहिए, समस्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जब 97 से लड़ाई लड़ी गई तो ये इन्होंने डिटेल में कहा कि 81, 85 और 85 जिस 85वां संविधान संशोधन को हम लोग जीत के ले आए, उसी को हम हार गए। उत्तर प्रदेश यमुनाग्रासी मामले को हम उत्तर प्रदेश में हार गए और हमारी सोच ये थी कि हम मनुवादी व्यवस्था के लोगों के बीच में फंसे हैं, हाँ इनकी सरकारें होती हैं और ये दलितों को पीछे हटा देते हैं। हमारा जो प्रमोशन में रिजर्वेशन किया जो हमारा हक है वो हमको मिलता नहीं, इसलिए हमारी सरकार होनी चाहिए। और हमारी सरकार का मतलब किसकी होनी चाहिए? जो 85% के लोग हैं उनकी सरकार होनी चाहिए। मनोहर काशीराम जी ने इस पर रिसर्च की, मेहनत की और 85% लोगों को जागरूक किया। तो सरकार हमारी है। हमारी सरकार का मतलब 85% में मुलायम सिंह यादव भी है और 85% में बहन मायावती, 15% के लोग नहीं। दोस्तों हमारी 85% ये लोग हैं जिन जातियों का हमने आंकड़ा लिया कि 23%, 27% और 54% और ये 20% मिला के दलित, पिछड़े, मुसलमान मिला के हम अल्पसंख्यक मिला के 85%। यही तो सोच है कि जब हमारी सरकार होगी तो हम अपना सब कुछ ले लेंगे।
हमारी सरकार का नतीजा ये आया कि हम गायब हो गए। हमारे लोगों का नतीजा ये हो गया कि हमारी बात पार्लियामेंट में उठाई जाती है, विधानसभा में उठाई नहीं जाती। वो इसलिए हो गया कि हमारी पार्टी और हम पार्टी के नुमाइंदे हैं, इसलिए हम पार्टी की बात को अवहेलना नहीं करेंगे। जब समाजवादी पार्टी को होती है तो दलित जो दलित मुद्दे पे कोई हंगामा होगा तो दलित उस पर बोलेगा नहीं, इसलिए कि ये समाजवादी पार्टी का मुद्दा है। अगर मुलायम सिंह विरोध कर रहे हैं तो दलित जो है वहां बैठा हुआ तो समर्थन करेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है। और जब मायावती जी कोई चीज उठाएंगे तो उस पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी सरकार कभी हम नहीं बोलेंगे। जो हमारी सरकारें बनती गई 85% के लोगों पर, तो हम लोग समझ रहे थे हमको सब कुछ मिल जाएगा। अपनी सरकार में जो भारत सरकार का अधिनियम लागू हुआ SC/ST एक्ट, ये भारत सरकार का अधिनियम था। पूरे देश का कोई प्रदेश, भारतवर्ष का कोई प्रदेश SC/ST एक्ट को टच नहीं किया। और उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी सरकार 2002 में, जिसको हम अपनी सरकार बनाने की कल्पना किए थे, हमारी सरकार ने 2002 में 20 अक्टूबर 2002 को भारत सरकार के अधिनियम को रिड्यूस कर दिया। अधिनियम में कितने मदों पे आपको लाभ मिलता था? उस अधिनियम में 22 मदों पे लाभ मिलता है। SC/ST एक्ट जो लागू होता था वो 22 मदों पे लागू होता। हमारी अपनी सरकार, महेंद्र की सरकार ने क्या किया, वो 22 मद को 20 मद को खत्म करके 2 मदों पर SC/ST एक्ट लागू करे। शासनादेश हो गया। 20 मद समान अधिनियम में लागू होगा और 2 मद SC/ST पे लागू होगा। 2 मद में बलात्कार और हत्या, एक तो हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाए और हमारी हत्या हो जाए, तब SC/ST एक्ट लागू होगा। और 20 मदों पे, जैसे हमको चमार कह दिया, फांसी कह दिया, धूप दिया, रास्ता बंद कर दिया, पानी नहीं भरने दिया, फाइल फेंक दिया, किसी तरह के शब्दों का प्रयोग अगर हुआ तो SC/ST एक्ट लागू हो जाता है। डरता था आदमी, करे भाई SC/ST एक्ट लागू हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। वो हमारी सरकार की। और जब हम लोगों ने उस समय परिसंघ के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया तो कई सरकार विरोधी लोग हैं कुछ लोग, और ये जो है ये इस तरह की बकवास करते रहते हैं। जब हमारी फुल फ्लेश गवर्नमेंट आ जाएगी सब ठीक हो जाएगा। 5 साल बाद 2007 में जब फुल फ्लेश गवर्नमेंट आई तो उसी आर्डर को फिर ठीक कर दिया कि नहीं, 20 मद समान अधिनियम में लागू होगा और 2 मद जो है SC/ST पे लागू होगा। कतिपय लोग सरकार को, लैंग्वेज लिखा है, कतिपय लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए बड़े सूझबूझ के साथ SC/ST एक्ट को लागू किया जाए। और अगर बलात्कार हो जाता है तो क्लास 2 अफसर जब तक वेरीफाई नहीं कर देगा कि वाकई बलात्कार हुआ है और सवर्ण ने किया है, जब तक वो लागू नोटिस न दे तब तक लागू नहीं हो सकता। और इसको जब हम लोग विरोध में ले आए तो हाईकोर्ट में परिसंघ के माध्यम से डॉक्टर उदित राय जब हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर किए, तब लोगों की आंख खुली कि क्या इससे नुकसान हो सकता है क्या? उदित राय जी ने कहा कि भारत सरकार का अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार उसको न रिड्यूस कर सकती है न खत्म कर सकती है, इसका संशोधन भारत सरकार ही कर सकती है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों इसको खत्म कर दिया? रिट पिटीशन एक्सेप्ट हुआ और 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सतीश मिश्रा चीफ सेक्रेटरी और DGP तलब हो गए और इन लोगों ने वहां लिख के दिया कि नहीं, जो भारत सरकार का अधिनियम है यथावत लागू होगा और जो भी अभी ऑर्डर हुए हैं 2002-2007 में उसको हम रिटर करते हैं। ड्यू टू डॉक्टर उदित राय जो SC/ST एक्ट वापस हुआ वो
जावेद अहमद जो उत्तर प्रदेश के सचिव थे उसके आदेश से पारित हो गए और उसका आदेश आ गया, उसमें डॉक्टर उदित राज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। ये आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपका नेता लड़के फिर से इसलिए उत्तर प्रदेश